नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि टाइटल आपने देख लिया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज का मुद्दा बच्चों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे का टॉपिक है कि परीक्षा के दौरान बच्चों का खान पान कैसा होना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब बच्चे परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं उस समय अक्सर बच्चों के शरीर में कई प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं, जैसे कि सिर दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी उनके जी मिचलाना और कभी उल्टी की शिकायत अक्सर हमें देखने को मिलती है। उस समय बच्चे और उनकी माताओं को खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि परीक्षा के दौरान बच्चे अपनी परेशानी से बच सकें। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि परीक्षा के दौरान बच्चों का खान पान कैसे होना चाहिए। हमें इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों को इन दिनों काफ़ी समय तक पढ़ना होता है। आप सभी जानते हैं, परीक्षा के दौरान बच्चों पर काफ़ी दबाव होता है। इन दिनों वे परीक्षा के तनाव से गुजर रहे होते हैं, इसलिए इस वक्त खाने की जो डाइट है, यानी जो उनका खान पान है, वो ख़ास तौर पर देखने लायक होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों बच्चे शारीरिक श्रम बहुत कम करते हैं, खेल कूद की गतिविधियों में बहुत कम भाग लेते हैं, जिसके कारण उनकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं कम हो जाती हैं। वे स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई में डूबे रहते हैं। इस समय बच्चों के भोजन में जहां वसा और कैलोरी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होती है, वहीं उन्हें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स आदि को उचित मात्रा में देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो शारीरिक गतिविधियां कम और मानसिक गतिविधियां ज़्यादा करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें परीक्षा के दौरान बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए। परीक्षा और इसकी तैयारी के दौरान बच्चों को जंक फूड बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जंक फूड से शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलता है। वैसे भी परीक्षा के वक्त बच्चों के शरीर को पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। बच्चों को भोजन देने की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आहार कैसा हो और उस आहार का बच्चे के शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। इस प्रकार खाने पीने की चीज़ों को लेकर बच्चों पर बहुत दबाव न डालें। अक्सर माता पिता को देखा गया है कि वे बच्चों को खाने पीने के लिए अक्सर डांटते रहते हैं या उनके ऊपर दबाव बनाते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा न करें। नाश्ता कैसा हो, बच्चों का नाश्ता कैसा हो, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। नाश्ते में 1 चम्मच शहद जरूर दें। शहद में विटामिन्स और ऊर्जा होता है। बच्चों को दूध और 1 फल अवश्य दें। यदि बच्चे को दूध पीना पसंद न हो तो उसे दूध से बनी चीज़ें, दही और पनीर जरूर भोजन में दें। बच्चे के स्वाद को जानकर उसे उसी के अनुसार भोजन देने की कोशिश करें। जैसे कि अगर बच्चे को मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, चटपटी चीज़ें पसंद है, तो उसी के अनुसार उसे दलिया, खिचड़ी, पोहा कुछ भी बनाकर नाश्ते में दिया जा सकता है। हम सभी जानते हैं, दिमाग की खुराक शुगर है। अगर बच्चा कभी सिर दर्द की शिकायत करता है तो संभव ही बच्चे के शरीर में शुगर की कमी है। तो हम ये जान लेते हैं कि बच्चे ने कुछ मीठा नहीं खाया है। इस स्थिति में उसे नींबू की शिकंजी या दूध में 1 से 2 चम्मच चीनी मिलाकर आप दे सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे का जो सिर दर्द है वो कम हो जाएगा। आप यदि शक्कर नहीं देना चाहते हैं तो 1 शहद चम्मच भी इसकी कमी को पूरा कर सकता है। इसके बाद भी अगर सिर दर्द की शिकायत रहती है तो उसे डॉक्टर के पास अवश्य ले जाएं। बच्चों को दिन में 1 बार 1 आंवला खाने के लिए ज़रूर दें। यदि आंवला आपके पास न उपलब्ध हो तो आंवले से बनी चीज़ें जैसे कि मुरब्बा आप उसे दे सकते हैं। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण बच्चे के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। रात को भीगा हुआ बादाम बच्चों को सुबह ज़रूर दें। बादाम में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। बादाम भिगो कर खाने से उसके जो पोषक तत्व हैं शरीर में अच्छी तरह से घुल जाते हैं।
याद रहे, अगर बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी तो वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगा और परीक्षा में अंक भी अच्छे हासिल करेगा, जो हम सभी माता पिताओं की उम्मीद होती है। दोपहर का भोजन कैसा हो? दोपहर के भोजन में उसे मौसमी हरी सब्जी, सलाद, दही, रोटी या चावल दें। दाल भी दे सकते हैं क्योंकि दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। शाम की चाय के समय हम बच्चों को क्या दे सकते हैं? शाम को बच्चों को दूध से बनी चीज़ें, भले ही वह आइसक्रीम ही क्यों ना हो, उसे चावल की खीर, साबूदाने की खीर, श्रीखंड या दही से बने हुई चीज़ें हम उसे दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए। चाय बस एक आध बार ही देना चाहिए। बच्चों के लिए रात का भोजन कैसा होना चाहिए? आइए हम देखते हैं। रात के भोजन में बच्चों को अच्छी तरह फ्राई की गई चीज़ें देने के बजाय उसे टोस्टेड, ग्रिल्ड और तवे पर सेका हुआ देना चाहिए। तली हुई चीज़ें में वसा बहुत ज़्यादा होती है और वो देर से पचती है। फिर तली हुई चीज़ें खाने से पेट भारी महसूस होता है। इस कारण बच्चे का सारा ध्यान पेट की तरफ चला जाता है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सूप पीने की आदत डालनी चाहिए। सूप में वेजिटेबल सूप बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होता है। सूप पीने से बच्चों में गर्माहट आती है और बच्चों का पढ़ने में मन लगता है। जहाँ तक हो सके रात का खाना बच्चों का हल्का रखें। रात को सोने से पहले बच्चे को गर्म दूध ज़रूर पीने के लिए दें, क्योंकि गर्म दूध पीने से नींद अच्छी आती है। जब हम गर्म दूध पीते हैं तो गर्म दूध पेट में जाता है, जो रक्त का संचार पेट की तरफ बढ़ा देता है। सारे खून का संचार जब पेट की तरफ हो जाता है, इसके कारण सिर हल्का लगने लगता है। दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है और बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। घंटे घंटे के बाद कुछ खाने के लिए दें। याद रहे, बच्चे थोड़े चटोरे टाइप होते हैं। बच्चों को खाना पीना पसंद होता है, इसलिए अगर बच्चों को घंटे 2 घंटे बाद भूख लगती है तो उसकी पसंद के अनुसार गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, संतरा, केला, पपीता और अंगूर काटकर आप उसे दे सकते हैं। कुछ न कुछ चबाते रहने से बच्चों को सुकून मिलता है, उनका पेट भरा रहता है, उनकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। गाजर खाने से नेत्र दृष्टि अच्छी रहती है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, जो आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। परीक्षा के दौरान आँखों पर कुछ ज़्यादा ही जोर पड़ता है, इसलिए बच्चों को गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। पानी कितना दें बच्चों को? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने सुना है कि खाना नहीं मिलेगा चलेगा, पर पानी मिलना चाहिए। तो बच्चों के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है, आइए हम जानते हैं। बच्चों को फिल्टर्ड पानी देना चाहिए। उसे दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उसके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के अंदर जो तंत्र होते हैं वो साफ रहते हैं, उन्हें कब्ज, पेट दर्द आदि की शिकायत नहीं होती है और पढ़ते समय उन्हें आराम मिलता है और पढ़ाई में उनका मन लगता है। परीक्षा के दिनों में पढ़ते समय बच्चों को 1-1.5 घंटे के बाद या 10 से 20 मिनट पढ़ाई में मोहलत ज़रूर देनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चा ताजगी महसूस करता है और पढ़ाई में उसका मन लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आपने जो यहाँ पर सुना, ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही अनिवार्य चीज़ें हैं। ये बातें सभी माता पिता और सभी बच्चों को इसका पालन करना चाहिए, जिसके अनुसार बच्चों को काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि वे काफ़ी कोमल होते हैं और हम माता पिताओं की जो इच्छाएं होती हैं उनसे परीक्षा में प्रदर्शन को लेकर उसमें भी उनको मदद मिलती है और उनको एक विशेष ख्याल का महसूस होता है। तो दोस्तों, हमारा ये अंक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी बातें बच्चों के लिए, पालकों के लिए हम अक्सर बना के अपने चैनल पर डालते रहते हैं, जिससे सभी को मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में हम फिर आपके लिए कुछ काम की बातें करेंगे। तब तक के लिए
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश।